नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अपने सारे वो काम कर रही है जो उसको करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे को लागू करने में पूरी तरह से सरकार लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर निर्माण का जो वादा अपने चाहने वाले और समर्थकों से किया था वो अब मूर्त रूप लेने जा रहा है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जा रहे हैं और वहाँ एक तरह से राम मंदिर निर्माण की शुरुआत 5 अगस्त से हो जाएगी। राम राज्य की परिकल्पना को लेकर भारतीय जनता पार्टी देश में विकास के परचम लहराने की बात करती थी। संविधान के अनुरूप देश एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता देश को संचालित कर रहे हैं उससे लगता है कि संविधान से इतर रहकर सरकार काम कर रही है। संविधान सिर्फ एक कागजी किताब के रूप में ही रह गया है, नहीं तो इतना ज़्यादा नागरिकों के बीच में भेदभाव का वातावरण नहीं होता। सरकार और इसका मूल जो अस्तित्व है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो आपस में ही कई मुद्दों पर नूरा कुश्ती करता है और विपक्ष की भूमिका एक तरह से उन मामलों में समाप्त हो जाती है। मिसाल के तौर पर जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक, व्यापारिक और सभी तरह के संस्थान पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गए हैं या कहें आर्थिक गतिविधियां मंद पड़ी हैं, ऐसी स्थिति में मीडिया भी इसके दुष्प्रभाव से अछूता नहीं रहा है। हाल ही में हज़ारों पत्रकारों को बिना वेतन के नौकरियां गंवानी पड़ी। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर भारतीय मजदूर संघ, जो कि आरएसएस की ही एक विंग है, उसके बैनर तले कुछ पत्रकारों ने श्रम मंत्रालय के बाहर सरकार को जगाने के लिए प्रदर्शन किया। अब ये बात समझ में नहीं आती कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्देश पर चलने वाली सरकार उन पत्रकारों का भला क्यों नहीं करती जो कि कभी उसके लिए ही प्रचारित और प्रसारित करते रहे हैं अपने समाचार पत्र और चैनल। सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जो मूल समस्याएं हैं उनके समाधान के प्रति उतना गंभीर क्यों नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यदि युवाओं, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं और यहाँ तक कि सभी तरह के जो पिछड़े लोग हैं या कमज़ोर तबका है उसके उत्थान के लिए काम करे, तो निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी 100 साल के लिए भी सत्ता में रहती है तो किसी को कोई गुरेज नहीं होगा। राष्ट्रहित में जारी। जय हिंद।